बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। तो क्या राहुल गांधी 2019 में अमेठी हार का बदला लेंगे? क्या वो अमेठी से चुनाव लड़कर स्मृति ईरानी को हराएंगे? ये चर्चा कांग्रेस के नेताओं के बयान से प्रारंभ हुई और अब राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के बीच ये चर्चा आम हो गई है। अचानक कांग्रेस के अंदर अमेठी को लेकर इतना आत्मविश्वास कैसे जाग गया? राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो जीत की संभावना कितनी है? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राशिद अल्वी का यह बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी और ये भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। उनसे कहें, आप मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, अमेठी से मुकाबला कीजिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि आखिर अचानक से कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर अमेठी में ताल कैसे ठोकने लगी? ये आत्मविश्वास कहां से आया? 4 अगस्त को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है और राहुल गांधी की सांसदी वापस से मिल जाती है। उसी समय से कांग्रेस का सारा गेम बदल गया। सांसदी वापस मिलने के बाद से राहुल की राजनीति के तेवर भी कुछ बदले हुए हैं। राहुल अब मुद्दों पर प्रमुखता से बात करते हैं। वो मणिपुर हिंसा पर चीख चीख कर पीएम मोदी का घेराव करते दिख रहे हैं। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। संसद के मॉनसून सत्र में पीएम मोदी के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भी राहुल गांधी ने सीधा पीएम मोदी पर अटैक किया और संसद का पूरा माहौल ही बदल दिया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। अब 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान ये बताता है कि कांग्रेस यूपी से ही अपनी पूरी रणनीति सेट कर रही है। हिमाचल और कर्नाटक में जीत, भारत जोड़ो यात्रा, सर्वे में छत्तीसगढ़ में दोबारा बघेल की वापसी के संकेत, इंडिया गठबंधन, ये तमाम वो बातें, ये तमाम वो नए नए प्रयोग हैं जो राहुल गांधी के आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या राहुल गांधी अपनी पिछली हार का बदला ले पाएंगे? क्या वो स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? आपको याद होगा जब राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी माना था, उनका बंगला वापस ले लिया गया था। उस दौरान अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को खूब प्यार दिया। अमेठी में कई लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए थे कि यह घर राहुल गांधी जी आपका है। यह इस बात का संकेत था कि अमेठी में राहुल गांधी का जलवा बरकरार है। दूसरी तरफ महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस इस बार का चुनाव लड़ रही है और यह मुद्दा अमेठी में भी है। अजय राय ने जब राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा किया तो उन्होंने एक बयान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे, इस पर अजय राय ने कहा कि स्मृति ईरानी तो खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी, क्या दिलवा पाई? ये बयान सुनिए। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहा गया? जनता को जवाब दे। यानी इस बयान से क्लियर हो गया कि महंगाई इस बार का बड़ा मुद्दा होने वाला है, और वो भी अमेठी में। और महंगाई तो वो सवाल है जो भाजपा नेताओं को परेशान करता है। कई जगह पब्लिक मंच पर भी स्मृति ईरानी को महंगाई के सवाल पर झुंझलाते हुए देखा गया है। ऐसे ही एक पब्लिक मंच पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में जीत को लेकर क्या कहा, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जिसको भी लड़ना है वो चुनाव लड़े। अब हमारी तरफ से अमेठी से कौन लड़ेगा सिर्फ बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। लेकिन इतना कह दूं कि अमेठी से जीतने वाला बीजेपी का ही होगा। वो दावा करती हैं
कि पिछले तमाम चुनाव यानी कि विधानसभा और पंचायत चुनाव सब में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दी है। ऐसे में अमेठी अब बीजेपी का मजबूत किला बन चुका है जिसको भेदना मुश्किल है। अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। गांधी परिवार की तरफ से अमेठी में हारने वाले वो दूसरे व्यक्ति थे। इससे पहले संजय गांधी को भी एक बार अमेठी में हार मिली थी, लेकिन राहुल गांधी की हार का भाजपा ने खूब प्रचार किया और वो ये बात भूल गए कि राहुल गांधी 2019 में भले ही स्मृति ईरानी से हार गए हों, लेकिन 2014 में स्मृति ईरानी को भी उन्होंने हराया था। दूसरी बात, 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, जिसको भाजपा ने मुद्दा बना लिया और ये प्रचार करने में कामयाब रहे कि राहुल गांधी को अमेठी से हार का डर है, इसलिए वो वायनाड से भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। भाजपा के इस प्रचार से अमेठी में राहुल गांधी को नुकसान हुआ और वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार जैसा कि जयराम रमेश कहते हैं कि ये वाला राहुल गांधी असली राहुल गांधी है, तो इस बार राहुल के अंदाज और तेवर बदले हैं, मुद्दे बदले हैं और हो सकता है कि अमेठी की हवा भी बदल जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।